हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे बेसिक मैथ 1.0 स्टार्ट हुई थी बेसिक मैथ के नाम से, उसमें 1.0 लेक्चर हो चुका था। आज का हमारा जो लेक्चर होगा बेसिक मैथ 1.1 होगा, जिसमें हम लोग बटा के सवाल पहले लेक्चर में कवर किए थे। उसमें छोटे छोटे बटा के बारे में सीखे थे। चलिए आज कुछ हम और बटा के सवाल बताते हैं, जो कि हमारा 2 वीडियो हो जाएगा, वो भी बटा के सवालों पर हो जाएगा, आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पर आज है जो हमारा पहला सवाल होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले वाला लेक्चर देखेंगे। यदि आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देखिए, वरना उसको बिना देखे ये समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल हम कुछ इस तरह से आज बटा लगाएंगे। 3 सही 1/2 प्लस 1/2 3/4 माइनस 1/4। कुछ इस टाइप के सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं आपको। तो देखिए इसमें 2 बटा लगा है। एक तो सबसे बड़ा मुख्य बटा जिसको हम लोग कहेंगे बीच वाला, ठीक है, उसके ऊपर बटा में लिखा है, नीचे बटा में लिखा है। तो देखिए इनको क्या कैसे सॉल्व करते हैं। जब कभी इस टाइप का सवाल आ जाए तो जैसे मान लीजिए 3 सही 1/2 प्लस 1/2 लिखा है। आपको इसके पहले लेक्चर में हमने बताया है कि ये 3 सही 1/2 और 1 सही बटा 1/2 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, आप इसको देखिए 3 सही 1/2 का मतलब 3.5 लिखा है। क्या लिखा है, 3.5। 3.5 और आधा कितना होगा, 4 हो जाएगा। हम इनको ऐसा भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस 1/2 प्लस 1/2। फिर बड़ा वाला बटा लगाएंगे। हम देखेंगे 3/4 हर समान है, एक बार लिखेंगे। ऊपर 3 में से 1 माइनस कर देंगे। दोबारा बटा लगाएंगे, देखेंगे आधा और आधा 1 होता है, आधा और आधा 1 होता है। तो 3 + 1 अपान ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/4। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ऊपर क्या बच रहा है, 3 1 4 हो रहा है, और नीचे 2/4 जो देखिए आप, ये मुख्य बटा के नीचे नहीं भाग में है। ये जब ऊपर जाएंगे तो इनको गुणा में कर देंगे और पलट देंगे, या आप कह सकते हैं जो सबसे नीचे वाला है ये सबसे ऊपर भाग जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, 4 चौके 16/2 काट दीजिए, 8 दूनी 16। ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए आप, आ गया समझ में। चलिए और एक देखते हैं। अगला हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। हम सवाल नंबर 2 देख रहे हैं। 3 प्लस 1/7 माइनस 1/5 अपान 3/2 प्लस 1/5 प्लस 0/3 भी देखते हैं क्या होगा। इसको कैसे देखेंगे बाबू, सबसे पहले इसको देखते हैं। हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए सबसे चीज़ आसान तरीका क्या होगा कि हम इसको 7 त्रिक 21 और 1 22 लिख दें। 22/7 माइनस 1/5। उसके बाद हम बटा लगाएंगे। देखेंगे यहाँ हर समान है नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही तरीका बचेगा। 5 3 15 प्लस 2 एकम 2 बटा 5 दूनी 10, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ 0/3, यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो उसकी वैल्यू टोटल क्या होती है, 0। और 0 जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 5 से करेंगे तो 22 पंचे 110 माइनस 7 एकम 7 बटा 7 पंचे 35। फिर मुख्य बटा लगाएंगे यानी बड़ा वाला बटा। 15 2 17/10। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फिर माइनस करेंगे। 110 में से 7 जाएगा, 103 बचेगा, वो भी प्लस में, बटा 35। हम देख रहे हैं ये भाग में है, इनको हम गुणा में कर देंगे यानी 10/17 हो जाएगा। ना तो ये 17 से कटेगा, ये 5 से कट सकता है। 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो जो अपना आंसर आ जाएगा वो 103 206 हो जाएगा, और बटा 7 7 49 के 9 होता है 4, 7 एकम 7 4 11 17 17 नहीं है 119 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कुछ तूफानी करते हैं। और देखिए तीसरा सवाल क्या होगा, 5
सही 7 प्लस 1 3 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। इस टाइप के सवाल देखिए हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए बाबू इसको कैसे करते हैं। जब कभी इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहले इनका स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो 5/7 ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, यानी 1 को हम कितनी भी बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/4 आ जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम क्या ले रहे हैं 7 और 2 गुणे 2, कुछ इस तरह से आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तब क्या करेंगे, अब 7 को इनसे भाग करेंगे, 7 से 7 को भाग करेंगे तो बचे कट जाएगा 7, बचा क्या है 2 दूनी 4। उस 4 से हम 5 को गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना आ जाएगा बाबू 20। फिर प्लस लगाएंगे, इनसे इनको भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 7 दूनी 14। 14 बचेगा तो 14 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 14 9 कितना होगा बाबू 126 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इनसे इनको भाग करेंगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा, बचा 7, 7 एकम 7। अब सब के सब प्लस में है तो आराम से ऐड कर लेंगे। तो 7 6 13 के 3 हाथ आई 1, 2 1 3, 2 5 और 1 ऐसे रहेगा, यानी 153/7 चौके 28। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह के, यानी यदि स्क्वायर आ जाएगा तो सबसे पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे फिर इसको करते हैं। और देखते हैं कुछ। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 बटा लगाइए, 3/2 प्लस 1/7, ठीक है, प्लस 3/2 कर लीजिए। इस तरह के सवाल, मतलब एक में तो 2 बार बटा लगा है, या मुख्य बटा के ऊपर भी बटा नीचे भी बटा, और एक में केवल बटा लगा हो। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। जब ऐसे सवाल आ जाए तो सबसे पहले अपन 1 कर लिए, एलसीएम लीजिए। तो जब ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का यानी 5 चौके 20 एलसीएम आएगा। 1 से इनको भाग करेंगे आएगा 20, और 20 के कितना होगा बाबू 60 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 4 से इनको भाग करेंगे आएगा 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर हम 5 से क्या करेंगे, 5 से 20 को भाग करेंगे, 5 चौके 20 यानी 4 आएगा। उस 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। फिर मुख्य बटा लगाएंगे, ये बड़ा वाला बटा। यहाँ पर क्या करें, 2 ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, या एलसीएम बात एक ही है। 7 त्रिक 21 प्लस 2 एकम 2 बटा 7 दूनी 14, और इसको 3/2 ऐसे एज दिस नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 60 और 1 61/20 हो रहा है। अब यदि 61/20 हो रहा है, हम करेंगे क्या, इसको ऐड कर लेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये देखिए भाग में है, ये क्या है बटा में है, भाग में। इसको हम यदि गुणा में करेंगे तो 14 ऊपर पहुंच जाएगा, और 21 2 23 यहाँ नीचे आ जाएगा, प्लस 3/2 लिख देंगे। अब जो कटे उनको काट दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि 7 दूनी 14 और 10 दूना 20 कट रहा है। गुणा कर लीजिए, 3 को 7 एकम 7 और 7 छंके 42 बटा 23 को करेंगे 230 प्लस 3 से ही 2। अब क्या करेंगे, तरीका वही है, या तो एलसीएम ले, या तो एलसीएम ही ज़्यादा बेटर पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं। 230 एलसीएम लेंगे, 230 हम इसीलिए लेंगे क्योंकि इसमें 2 भी मिल जाएगा। अब 230 से इनको जब भाग करेंगे तो बचेगा 1, और उस 1 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज दिस 427 ही आएगा। प्लस लगाएंगे, 2 से इनको जब भाग करेंगे तो जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ 5 115, और 115 को जब 3 से करेंगे तो 345। दोबारा सुनिए, इनको इनसे भाग किए आया 115 आएगा, उसी से इनको मल्टीप्लाई करना होता है हमें। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा ये आंसर कुछ आ जाएगा इस टाइप का। 7 और 5 12 के 2 हाथ हैं 1, 4 2 6 1 7, 4 3 7/230। अब देखिए, चाहे तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कर लीजिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ। 2 तिहाई 6 बचेगा 1 17, 8 दूनी 16, एक बचा 12 हो गया, और 6 दूनी 12। यहाँ देखेंगे 2 से कटेगा 2 एकम 2,
और 15 दूना 30, इस टाइप का ये आपका आंसर निकल कर आएगा। तो देख लीजिए ये डबल वाले बटा कैसे लगते हैं। और इसमें एक सवाल देखते हैं, इस पेज से अभी एक सवाल का 5वें में 3 का स्क्वायर बटा 4 माइनस 5 का स्क्वायर बटा 4 कर लीजिए, पूरे का बटा लगाइए, 9/3 गुणे 1/3 प्लस 2 से 1/4 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम। बाबू इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 बार बटा लगा है, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम पहले एक स्टेप इधर ले जाएंगे फिर एक स्टेप नीचे लगाएंगे, इस तरह से लगाते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर हमने बताया, सबसे पहले आप स्क्वायर पर काम करेंगे। 3 का स्क्वायर बटा 4 यानी 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4, माइनस लगाएंगे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/4, मुख्य बटा लगाएंगे। हम देखेंगे 3 त्रिक 9 और 9 एकम 9 यानी नीचे ऊपर आराम से 9 कट रहा है, जब नीचे ऊपर कटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा 4, तो 1/2 बचेगा। अब यहाँ एक स्टेप आगे जा रहा है, देखिए हर समान है, मैं एक बार लिखूँगा 4 और 25 ऊपर जुड़ जाएगा, ये प्लस से और ये माइनस तो घटेगा, 25 में से 9 जाएगा -16 बटा, यहाँ देखिए ये मुख्य बटा हो गया, 1 और आधा 1.5 होता है 3/2। अब इसको हम पलट देंगे तो -16/4 गुणे 2/3, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। बाबू हमारा आंसर आया -8/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो और देखते हैं कुछ इस सीट से, इसमें हमने 5 क्वेश्चन कराएं जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको दिखने चाहिए। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए बाबू हम 5 सवाल करवाए हैं इसकी सीट में। अब हम छठा देखते हैं, कुछ और हम आपको सिखाना चाहते हैं। इससे मान लीजिए 3 + 7/20 इस तरह से लिखा है, प्लस 2 गुणे 6/6 लिख दिया हमने, प्लस 3 सही 5/16 लिख दिया, और प्लस 3 सही 1/1 लिख दिया, या 2 लिख देते हैं। तो देखिए यदि हम ये उम्मीद करें कि यहाँ 3 से 20 या 7 से 20 तो कटेगा नहीं, तो सबसे पहले देखिए यदि 1 बटा के ऊपर है, यदि 1 ही बटा के ऊपर संख्या लिखी है, तो यदि वो ब्रैकेट में है या उनका स्क्वायर है, तो सबसे पहले उस काम को निपटा देते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 6 से 6 चाहो काट दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगा है बाबू, इसीलिए नहीं। यदि गुणा होता तो आराम से कट जाता, लेकिन प्लस लगा है इसीलिए नहीं कटेगा। तो देखते हैं क्या होगा, पहले इनको ऐड करेंगे तो 7 3 10/20 प्लस 6 2 8/6 प्लस 5 3 8/16 प्लस 3 1 4/2 कर देंगे। अब जो कैंसिल आउट होगा उनको कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 मर जाएगा, 0 से 0 मर जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ 4/3 आ जाएगा, और यहाँ भी 1/2 और प्लस 2। अब हम यहाँ से चाहें तो एलसीएम ले लें और चाहे वैसे भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप इसको 1/2 को आधा मान लीजिए, यहाँ 1/2 को आधा, आधा और आधा मिलकर 1 आ जाएगा, प्लस हम 4/3 ऐसे लिख देंगे और 2 लिखेंगे। अब देख सकते हैं 1 और 2 मिलकर 3 हो सकता है, इस तरीक़ा से भी जोड़ा जा सकता है। अब यदि ये बटा में है तो इसको 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 त्रिक 9 प्लस 4 एकम 4 बटा 3 एकम 3, 9 4 13/3। इस टाइप का ये हमारा कुछ आंसर निकल कर यहाँ से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या होगा। जिसे मान लीजिए लिखा है 4 + 5/10 लिख दें, माइनस 3 + 6/6 लिख दें, प्लस 1/2 लिख दें।
अब यहाँ पर यदि हम ऐसा सोचें कि यहाँ 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो आपको मैं इस सवाल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे सवाल को हम आपस में काट नहीं सकते। यहाँ पर बिना ऐड किए ब्रैकेट के ऊपर ही प्लस लगा है तो उसको बिना जोड़े नहीं काट सकते हैं। यदि आप यहाँ चाहें कि 6 से 6 करिए तो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा है बाबू? प्लस लगा है। ठीक है, तो देखते हैं 5 4 कितना हो जाएगा? 9, 9/10 माइनस 6 3 9, 9/6 और प्लस 1/2। अब यदि आप यहाँ चाहें तो काट सकते हैं। यदि 9 को 10 से काटेंगे तो कुछ कट नहीं सकता, यदि इनसे कट नहीं सकता तो यहाँ आप चाहें तो काट सकते हैं। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। अब देखिए 9/10 आ गया, माइनस 3/2 और प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ एक तो तरीका है एलसीएम लेकर सॉल्व करने का, दूसरा तरीका क्या होगा? ये माइनस में है, ये प्लस में यानी घटेगा, कन्फर्म है। 3 का आधा लिखा है यानी 1.5 लिखा है, और यहाँ की लिखा आधा लिखा है। 3 का आधा 1.5 और यहाँ केवल आधा है। यदि 1.5 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, यदि 1 बचेगा तो उसको 1 को हम आराम से लिख लेंगे, और भी माइनस में है तो माइनस को लिखेंगे। अब चाहे तो बटा 1 कर लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 एकम 9 और 10 एकम 10 बटा 10 एकम 10। यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो 10 में से 9 जाएगा तो -1/10 आपका आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ। सवाल नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं क्या होगा। यदि मान लीजिए कोई सवाल इस तरह से हो कि लिखा हो 6 × 3/16 प्लस 3 × 7/14 प्लस 8 × 3/24। तो इनको यदि ये कर सकें तो काट दीजिए। इसको हम 18 लिख देते हैं कि कुछ कट जाए आराम से। तो यदि इसको 18 लिख दें तो यदि प्लस में होता है बीच में या माइनस होता तो हम नहीं काट सकते थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि गुणा का चिन्ह है तो आराम से इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 3 त्रिक 9 ऊपर हो रहा है, 3 और 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 त्रिक 24, 24 से मर गया तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पर हमारा बच रहा है 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 1। अब एक तो तरीका है इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें, दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर 1/2 का मतलब आधा और 3/2 का मतलब 1.5, आधा और 1.5 मिलकर 2 कर दे। आधा और 1.5 कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? प्लस प्लस में है, प्लस 1 और 2 1 कितना आ जाएगा? 3। ये आपका आंसर इस तरह से आ सकता है, बहुत आसान तरीके से आ सकता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। इसमें हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 1/20 लिखेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1/6 लिखेंगे, प्लस 0/4 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि पहले हमें स्क्वायर पर काम करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1/20। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, माइनस से 1 गया 24/6 और किसी संख्या के ऊपर 0 तो टोटल वैल्यू 0। अब यहाँ देखेंगे 9 1 हमारा 10 आ जाएगा बटा 20 प्लस 24/6 प्लस 0 जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1/2 प्लस 4 आ रहा है, यानी 4 में आधा जुड़ेगा तो 4.5 होगा। हम 4 सही 1/2 इसको बड़े प्यार से आंसर ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा बेसिक मैथ हो गया, बेसिक मैथ 1.1, जो कि इसमें हमने आपको 9 सवाल लगभग कराए हैं और 2 लेक्चर में हमने बटा के सवालों को सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है आपको। बाकी जो और सवाल हैं जैसे रूट वगैरह लगा के, तो अगला जो हमारा बेसिक पॉइंट मैथ 1.2 करके आएगा उसमें हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। फिर वहाँ से आपको बटा के सवाल मतलब और ऐड किए जाएंगे, लेकिन पहले रूट वर्गमूल पढ़ाने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।